हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोदिशर क्लासेस SPSC। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 71, 72 एंड 73। 71 से 73 तक न्यूमेरिकल्स का जो कॉन्सेप्ट्स है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर है। ओके, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है पहले वो समझ लीजिए, फिर धीरे धीरे पूरा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा। सो पहला जो क्वेश्चन है 71, वो 71 क्वेश्चंस एक बार लिख लीजिए, ठीक है। फिर कोशिश कीजिए। देखिए 71 का क्या न्यूमेरिकल्स है, टू पार्टिकल्स A and B हैविंग ऑपोजिट चार्जेस। सो डाइपोल मतलब क्या होता है, डाइपोल मतलब डाई मीन्स टू एंड पोल्स मीन्स, सोचिए पोलरिटी। सो टू पोलरिटी है माइनस और प्लस, मगर इक्वल है। टू पोलरिटी है, प्लस और माइनस चार्ज है दोनों, और कुछ सेपरेशन पर है। सोचिए सेपरेशन है A, तब डाइपोल मोमेंट सोचिए D होगा, ठीक है। तब डाइपोल मोमेंट इक्वल टू Q इंटू D। फिर डाइपोल मोमेंट इट इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ये सोचिए स्केलर और वेक्टर। अगर स्केलर है तब तो कोई बात नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और अगर वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड होगा एज वेल एज डायरेक्शन होगा। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो ये इक्वेशंस को। सो P इक्वल टू Q इंटू D, और P का डायरेक्शन किधर होगा, निगेटिव से पॉजिटिव तक। सो निगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव की डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा। सो डाइपोल और डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो तो पता चल गया। डाइपोल मीन्स टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। एंड डाइपोल मोमेंट क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन ऑफ द इक्वल चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। सो प्रोडक्ट लेना पड़ेगा चार्ज के साथ डिस्टेंस का। ओके, तब डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। डाइपोल मोमेंट मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर हो तब तो अलग बात है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसा ही लेना पड़ेगा। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ और दोनों पोल स्ट्रेंथ जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है उसके बीच का डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is the product of any one of the equal charges and the separation between the two charges। ठीक है, तब डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है वो तो पता चल गया। फिर कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। एक्सिस मतलब देखिए नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तब एक्सिस बन गया इस डायरेक्शन में। एक्सिस सोचिए यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, और P पर डाइपोल मोमेंट जो है, यहाँ पर डाइपोल जो है, डाइपोल के लिए यहाँ पर फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा और किस दिशा में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सोचिए नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसको एक न्यूक्लियर फैमिली की तरफ सोचिए कि न्यूक्लियर फैमिली में प्लस है, न्यूक्लियर फैमिली में माइनस है, और एक है Q0 मतलब टेस्ट चार्ज, ठीक है। मतलब पापा है, मम्मा है और बेटा है। ओके, सो क्या होगा यहाँ पर देखिए, अगर बच्चे यहाँ पर है, पढ़ाई नहीं किया सारा दिन भर, तब पापा डांटने लगा कि बाहर हो जाओ घर से। ओके, सो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में इंट्रैक्शन हो रहा है, मगर पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज है यहाँ पर वो फील कर रहा है कि पापा मुझे डांट रहा है और घर से बाहर की तरफ जाने के लिए बता रहे हैं। ओके, सो ये तो जाने लगे इधर। और नेगेटिव जो चार्ज है मतलब मामा है और बता रहे हैं बेटा कुछ तो खा के जाओ। ओके, तब मामा इसको खींच रहा है इधर, मगर डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस बहुत डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, मतलब इंटेंसिटी कम है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इंटेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए नेगेटिव जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स ज़्यादा पड़ रहा है विद रेस्पेक्ट टू द नेगेटिव चार्ज।
सो क्या करना पड़ेगा, और जो बेटा है, बेटा सोचेगा छोड़ो भाई खाना पीना, पहले पिटाई से बचो, इसलिए भाग जाएगा इधर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट जो फील्ड इंटेंसिटी है वो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी इस दिशा पर होगा, और उसका वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो जाएगा एक्सियल में 1/4πε0, फिर P/2p/r³, 2p/ ये सोचिए, और P क्या है, P है ये डाइपोल मोमेंट, और डिस्टेंस मतलब ए मिडल पोर्शन से लेकर यहां तक इसका डिस्टेंस है। तब ये एक्सियल इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³, इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, P इक्वल्स टू Q इंटू डी। और एक इक्वेशंस है जो कि इक्वेटोरियल रीजन में फील्ड क्या होगा। इक्वेटोरियल मतलब देखिए नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसको काटिए इधर, तब इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पर ये जो डिस्टेंस होगा इक्वल डिस्टेंस होगा, मतलब इंटेंसिटी का वैल्यू सेम रहेगा इसमें, ठीक है, इंटेंसिटी का वैल्यू सेम रहेगा, मतलब पोटेंशियल जीरो होगा, उसमें कोई ग्रेडियंट नहीं रहेगा, ग्रेडियंट नहीं है इस यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ग्रेडियंट नहीं है। सो नेगेटिव एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट सॉरी, और यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4πε0 P/r³ है, P/r³ मतलब इक्वेटोरियल रीजन में EQ, इक्वेटोरियल और एक्सियल में क्या रिलेशनशिप है, ये E एक्सियल इक्वल टू 2 इंटू ये छोड़ के क्या ये बन गई है, सो 2 इंटू E एक्सियल मैग्नीट्यूड, E एक्सियल सॉरी E इक्वेटोरियल, मतलब इक्वेटोरियल में जो फील्ड इंटेंसिटी को होगा उससे डबल होगा एक्सियल में, ठीक है। तब फर्स्ट जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स के लिए ये तीनों पॉइंट और एक बार सोच लीजिए। एक तो होगा डाइपोल मोमेंट, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, देखिए डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू Q इंटू डी एक नंबर। सेकेंड नंबर ये एक्सियल फील्ड क्या होगा, एक्सियल होगा 1/4πε0 और 2p/r³ जो कि P मतलब डाइपोल मोमेंट, और E इक्वेटोरियल मतलब 1/4πε0 और p/r³ जो कि एक्सियल से हाफ है, एक्सियल से हाफ है, ऐसे सोचिए। बस ये तीनों इक्वेशंस अगर समझ में आ गए आपको तब न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। टू पार्टिकल्स A and B हैविंग ऑपोजिट चार्जेस दिस एंड दिस आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर सेपरेशन में है। देखिए तब फर्स्ट न्यूमेरिकल्स बने ऐसे, दोनों चार्ज है, एक -q है और एक +q है और बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। तो -q जो चार्ज है वो लिखिए मैग्नीट्यूड 2.0 इंटू 10⁻⁻⁶, मतलब माइक्रो कूलम के हिसाब से होगा 2 माइक्रो कूलम। और यहाँ पर भी एक ही इक्वल चार्ज अगर होना चाहिए, क्योंकि डाइपोल का डेफिनेशन तो ऐसा ही बता रहे हैं कि 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। सो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट इक्वल टू q, मतलब कोई एक का मैग्नीट्यूड लीजिए यहाँ पर और मल्टीप्लाई कर दीजिए डिस्टेंस के साथ। सो 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100 मीटर। सो 1/100 मीटर मतलब बन गया 2 इंटू 10⁻⁻8, क्योंकि 2 -6 और -2 -8, फिर यूनिट लगा लीजिए किलोमीटर, q इंटू डी। सो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू निकल गया 2 इंटू 10⁻⁸ किलोमीटर। ओके, सेकेंड का जो आंसर होगा, राइट डाउन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द पेयर, वो बन गया कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। सो 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर क्या होगा, सेकेंड के लिए जो होगा, सेकेंड मतलब बी ऑप्शन में क्या होगा, इस इक्वेशंस देखिए ध्यान से। सो 1/4πε0 का वैल्यू क्या होगा, 9 इंटू 10⁹ सो देखिए 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू p का वैल्यू तो है यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁸, 2 इंटू 10⁻⁸,
और 2p हो गया डिवाइडेड बाय एक्सियल पॉइंट में, और यहाँ से 1 मीटर में एक पॉइंट है p, 1 मीटर में एक पॉइंट है, ऐसा ही लिखा गया है इसमें। कैलकुलेट, राइट डाउन द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ द पेयर, ओके। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से 1 मीटर दूरी तक यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो 1 मीटर का होल क्यूब निकले इसमें, 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक। सो बन गया 9 2 जे 18 2 जे 36 इंटू 0। सो दिस न्यूटन बाई कूलम। सो 360 न्यूटन बाई कूलम। तो ये डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल से 1 मीटर मतलब हर वक्त यहाँ से लेना पड़ेगा, सेंटर ऑफ द डाइपोल से, ओके। सो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इट इज फ्रॉम 1 मीटर अवे, दैट इज एट पॉइंट P, you have to calculate electric field intensity, that is ये फार्मूला लगा दीजिए 1/4πε 2p/2 फिर 360। देखिए और इक्वेटोरियल में क्या होगा, वही फार्मूला होगा, मगर डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पर 2p है और यहाँ पर p है। सो क्या करना पड़ेगा, 2 देकर डिवीजन कर दीजिए इसको, जस्ट न्यूटन बाई कूलम। सो बन गया 180 न्यूटन बाई कूलम। चलिए आंसर मिल गया। सो एक आंसर तो ये है, व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द पेयर, और इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन, और इक्वेटोरियल में हाफ होता है। सो 180 न्यूटन बाई कूलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सो क्वेश्चन नंबर 71 हो गया, 72 बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल से। 3 चार्जेस आर अरेंज्ड on the vertices of an equilateral triangle as shown in figure, okay. Find the dipole moment of the combination, ठीक है। So question number 72, देखिए 72 में यहाँ पर एक चार्ज है 2q, फिर यहाँ पर एक चार्ज है, ट्राइंगल बनाइए, बहुत बढ़िया सा ट्राइंगल बनाइए, ओके। एंड यहाँ पर है -q। तो देखिए चार्ज है -2 +2q -q और -q, ठीक है। डाइपोल मतलब 2 पोल प्लस और माइनस लेना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, माइनस प्लस में एक पेयर ढूंढना पड़ेगा इसमें, पेयर मतलब यहाँ पर अगर एक +q को लीजिए तब ये एक डाइपोल मोमेंट बन गई है, और डाइपोल मोमेंट P = q इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या है इसमें, d है, तो लिखिए यहाँ पर d मतलब qd एक पेयर के लिए। फिर और एक चार्ज तो है यहाँ पर, फिर ये नेगेटिव और पॉजिटिव और एक पेयर बन गया। सो P = qd, ये भी qd है। सो देखिए एक डाइपोल मोमेंट qd और ये डाइपोल मोमेंट भी qd है, और डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। So dipole moment is a vector quantity and it is from negative to positive. डाइपोल मोमेंट क्या है, P = q इंटू डी, मतलब एक चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तब बीच का डिस्टेंस अगर d हो तो q इंटू डी डाइपोल मोमेंट बन गया। और डाइपोल मोमेंट इज, सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होगा। सो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। फिर देखिए जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब हर एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा, तब 60 और 60, ये भी 60 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर डाइपोल मोमेंट का जो मतलब वेक्टोरियल साम निकलने का जो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला बिठाइए, और नेट डाइपोल मोमेंट, नेट P नेट = होगा √P1² + P2² + 2P1 P2 और cos 60 डिग्री, यहाँ पर cos 60, और P का वैल्यू क्या है, qd है, छोड़िए P और P1 और P2 इक्वल है, P1 और P2। सो ऐसे लिखिए P1² और सिर्फ P1 और P2 = P अगर होगा तब P² + P² + 2P² इंटू cos का वैल्यू हाफ। सो हाफ
कट के मिल गया 3p², मतलब p इंटू रूट ओवर ऑफ 3, और p का वैल्यू क्या है QD, सो QD इंटू रूट 3 इज द आंसर p। सो p नेट डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा QD इंटू रूट 3। न्यूमेरिकल्स अच्छा है कि नहीं? सो 72 का आंसर QD रूट 3, हाँ। एंड अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, अलोंग द बाइसेक्टर्स मतलब ये 60 डिग्री को डिवाइडेड कीजिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तब बीच में जाएगा, सो इट इज 30 डिग्री। सो इस डायरेक्शन पर मैग्नीट्यूड होगा QD रूट 3। ओके, सो दिस इज द आंसर। अच्छा ठीक है, फिर 73 बनाइए। 73 का न्यूमेरिकल्स क्या है? 73 और एक बढ़िया न्यूमेरिकल्स 73, पहले लिख लीजिए न्यूमेरिकल्स। सो 73, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, ओके। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P इन द कॉन्फ़िगरेशन शोन इन। सो कुछ फिगर दिया हुआ है इसमें, P एक पॉइंट है और Q एक चार्ज यहाँ पर है Q, और एक डिस्टेंस है D डिस्टेंस पर है। फिर एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, और एक डिस्टेंस हो गया A यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, फिर भी A, और P पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी दिया हुआ है और डिस्टेंस है D। फिर और एक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है कि इसमें एक नेगेटिव चार्ज है, फिर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर। छोड़िए, पहले ये दोनों कर लीजिए, फिर जो नेक्स्ट है वो करेंगे, ठीक है, छोड़िए। सो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा वो निकलना पड़ेगा। सो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? E इक्वल टू 1/4πε0, और पॉइंट चार्ज क्या है? Q है, और डिस्टेंस क्या है? D है। सो पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/d², एंड द डायरेक्शन इज अलोंग दिस डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है वो समझना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज, सपोज इट इज n कैप, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज n कैप। ओके, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है। सो एक फिगर नंबर 1 तो बन गया। सेकेंड फिगर के लिए क्या करना पड़ेगा? और अगर ये इक्वेशंस आप डिराइव करना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो देखिए। सो फोर्स जो होगा, फोर्स यहाँ पर, फोर्स पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर एक सोचिए, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है, यहाँ पर जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलना पड़ेगा वहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखिए और फोर्स निकालिए। इस दोनों के फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू Q0 बाई डिस्टेंस क्या है? D है, तब D² लिखिए, और फोर्स बाई Q0 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर फोर्स बाई Q0 क्या बचा रहेगा इसमें? 1/4πε0 Q/d²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है वो बन गया इस पॉइंट पर, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसे हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और नेक्स्ट जो फिगर है उस फिगर के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्वेटोरियल प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना पड़ेगा, इक्वेटोरियल। सो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, पॉजिटिव चार्ज है, बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है A है, यहाँ से यहाँ तक Q, और देखिए संभाल के Q और A सेम हो रहा है इसमें। ओके, सो बीच का डिस्टेंस है ये A डिस्टेंस, और आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना पड़ेगा यहाँ पर। तब देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, मतलब डाइपोल से D डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है P, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलना होगा। सो सोचिए
एक क्या है, पापा है और मामी है, तब यहाँ पर क्या है, एक Q0 है। Q0 मतलब टेस्ट चार्ज, बच्चा है यहाँ पर, और पापा कह रहे कि बाहर जाओ, घर से बाहर जाओ, पढ़ाई ऐसे चलता रहा तो बाहर में ही रहना पड़ेगा, सो पहले से ही कोशिश करो। सो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है Q0 के ऊपर, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, बेटा घर आ जाओ, ठीक है। नेगेटिव चार्ज मतलब मामा है, ये एक न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और Q0। सो इस डायरेक्शन में खींच रहा है, और ये इस डायरेक्शन में पापा इसको बता रहे कि घर से बाहर जाओ, तब बेटा क्या करेगा, रिजल्टेंट की तरफ बढ़ेगा। रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। तब देखिए डी है, ये है, तब ये बन गया √d² प्लस a²। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, तब ये हो गया E प्लस Q, ऐसे लिखिए प्लस Q, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q का वैल्यू होगा 1/4πε0 Q/r², और r² मतलब d² प्लस a² और रूट हटा दीजिए। फिर ये अगर थीटा है तो ये थीटा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तब E प्लस Q के लिए इस डायरेक्शन में कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में E प्लस Q के लिए साइन कॉम्पोनेंट, सो साइन थीटा, E साइन थीटा एंड E प्लस Q कॉस थीटा। फिर देखिए नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज के लिए इस डायरेक्शन में E नेगेटिव क्या होगा, जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, और अगर ये थीटा है तब ये भी थीटा है, ऑल्टरनेट एंगल ऐसे बन रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो EQ के लिए इस डायरेक्शन में एक फोर्स होगा -Q cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, E -Q और साइन थीटा। रिजोल्यूट कर दीजिए, ये जो फोर्स है E -Q पॉइंट चार्ज के लिए जो फोर्स है रिजोल्यूट कर दीजिए दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सो प्लस Q का वैल्यू तो ये है, और -Q का वैल्यू क्या है, 1/4πε0 फिर Q/d² प्लस a², एक ही है क्योंकि जो डिस्टेंस है सेम है, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। सो E प्लस Q का जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो अलग है मगर इसका जो मैग्नीट्यूड है और -Q का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम मैग्नीट्यूड है। सो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में अगर सेम फोर्स एक्ट हो रहा है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर बचा रहेगा ये दोनों। फिर लिखिए इसको, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तब E नेट जो फील्ड होगा वो EQ 2 ऑफ E प्लस Q, कुछ भी लिख दीजिए, प्लस और -Q इंटू कॉस थीटा। सो 2 इंटू EQ का वैल्यू बिठाइए यहाँ पर 1/4πε0 Q/d² प्लस a² इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब देखिए, कॉस थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो a/√अंडर ऑफ d² प्लस a², ये है, ठीक है, और ये Q। सो 2QA मतलब डाइपोल मोमेंट, मोमेंट मतलब कोई एक चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, सो 2A। सो यहाँ पर 2A मतलब एक पूरा डिस्टेंस लेना पड़ेगा, 2AQ मतलब P, सो 1/4πε0 और P/d² प्लस a², फिर हाफ और 1 मतलब 3/2। फिर एक यहाँ पर एक D इज लिखा हुआ है, D इज ग्रेटर ऑफ A। अगर D A के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है तो a² मतलब छोटा जो वैल्यू है उसका स्क्वायर नेग्लेक्ट कीजिए और फिर निकल आएगा 1/4πε0 फिर P/d², 3 कट जाएगा मतलब d³। सो E इक्वेटोरियल लिख लीजिए, ऐसे लिखिए, E इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4πε0 P/d³ मतलब इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1/4πε0 P/d³ होगा। सो सेकेंड का आंसर भी बन गया। फिर थर्ड की तरफ बढ़िए। थर्ड में क्या है, देखिए एक पॉइंट चार्ज तो है ही, उसके साथ साथ एक इक्वेटोरियल जैसे एक पेयर ऑफ चार्ज है, फिर एक पॉइंट चार्ज भी है, 3। सोचिए बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स है, टफ
नहीं है, ए और बी को मिला के सी मिलेगा, ए प्लस बी मिला के सी मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, बीच का डिस्टेंस तो जो है हो 2a है, और यहाँ पर एक चार्ज पॉजिटिव है और P पॉइंट पर फील्ड निकालना पड़ेगा। सो इस पॉइंट चार्ज के लिए इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल टू उसका वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0, 1 क्या होगा E इक्वल टू 1/4πε0 फिर Q/d², और इस दोनों के लिए डाइपोल के लिए इस डायरेक्शन में होगा, और वो होगा E इक्वल टू 1/4πε0 P/d³। देखिए एक नहीं है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर P है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा गया है क्या होगा। सो मैग्नीट्यूड होगा √ओवर ऑफ ये, मतलब पॉइंट चार्ज के लिए EP और ये E इक्वेटोरियल। सो EP स्क्वायर प्लस E इक्वेटोरियल का स्क्वायर बना लीजिए, तब क्योंकि ये 90 डिग्री में है। सो √ओवर ऑफ EP, P का वैल्यू देखिए 1/4πε0, फिर ये जो 90 है इसलिए 2 × AB cos 90 का वैल्यू 0, इसलिए जस्ट स्क्वायर करना पड़ेगा। सो 1/4πε0 Q/d² का होल स्क्वायर लीजिए, फिर 1/4πε0 यहाँ पर है, और P/d³ जो है इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। सो क्या हो रहा है देखिए 1/4πε0 d² कॉमन लेकर बाहर कीजिए इसको, 1/4πε0 और d²। सो रूट अंडर में क्या बचा रहेगा, इसमें एक Q² है यहाँ पर और कुछ नहीं है, क्योंकि जो स्क्वायर है फिर स्क्वायर यहाँ पर था वो रूट होकर बाहर में ऐसा चला गया, और यहाँ पर भी d² हटा दीजिए, फिर बचा रहेगा P²/d1 है, मतलब d² भी है यहाँ पर। देखिए d² × d² तो यहाँ पर चला है, सो d², तो 1/4πε0 आंसर लिख लीजिए, 1/4πε0 फिर नीचे d², और रूट अंडर में क्या है d² एलसीएम कीजिए, तब यहाँ पर बचा रहेगा Q² d² प्लस P², ठीक है, और d² को बाहर लेकर आइए तब d³ बन जाएगा। सो इक्वेशन फाइनल आंसर हो जाएगा, 1/4πε0 और d³ लिख लीजिए, और यहाँ पर Q² d² प्लस P²। चलिए फाइनल आंसर बन गया ये। सो एक बार देखिए पहला न्यूमेरिकल्स जो था वो था P इक्वल्स टू, हटा के लिख दीजिए एक बार। सो पहला न्यूमेरिकल्स जो था 71 का न्यूमेरिकल्स P इक्वल्स टू QD में हो जाएगा। सेकेंड जो E एक्सियल पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 और 2P/r³ मतलब d³ यहाँ पर इसमें हो जाएगा, और E एक्सियल फिर इक्वेटोरियल में क्या होगा 1/4πε0 P/d³ होगा। और इस दोनों को मिला के जितना सारा न्यूमेरिकल्स है एक डाइपोल की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही है। सो डाइपोल का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले क्लियर कीजिए, और अगर नहीं हुआ अभी तक तो डाइपोल का कॉन्सेप्ट जस्ट क्लियर कीजिए, बस न्यूमेरिकल्स तो हो जाएगा। थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स। ओके।